हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 56। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का क्या प्रॉब्लम होने वाला है। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो फिर से एक रिकर्जन का प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम में हम लोग को कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल को। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि कोई एन है, एन के अंदर कुछ डेटा होगा फाइव, फाइव का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। ठीक, क्या ये जो क्वेश्चन है वही बोल रहा है? यस, यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तो राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, यानी कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करना किसका? जो नंबर हमको मिला। तो नंबर हमको मिला फाइव, फाइव का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। फैक्टोरियल कैलकुलेट क्या करते हैं? अब जैसे देखिए कि एन का वैल्यू जीरो हुआ तो फैक्टोरियल वन हुआ, और एन का वैल्यू वन हुआ तो फैक्टोरियल क्या हुआ? वन हुआ। ये दोनों तो इसका बेस केस हो गया, यानी कि n का वैल्यू जीरो रहे या वन रहे, फैक्टोरियल तो वन आएगा ही। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टोरियल कैलकुलेट कैसे करते हैं, फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे बोले कि फाइव का फैक्टोरियल कैलकुलेट होता है, तो लिखा जाता है फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन इक्वल टू जो भी आ रहा है ये फाइव का फैक्टोरियल हो गया। अब इसको बोले तो ये 20 हो गया, 60 हो गया, 120 हो गया। तो फाइव का फैक्टोरियल क्या आया? 120 आया। गॉट इट? तो जो भी यूजर देगा उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो फाइव का फैक्टोरियल क्या आया? 120। तो हम लोग को क्या करना है? पहले फाइव को डिवाइड मल्टीप्लाई करना, फिर फोर को, फिर थ्री को, फिर टू को, फिर वन। किसके साथ फाइव को मल्टीप्लाई करना? वन के साथ। ठीक, तो फाइव आ जाएगा। फिर फाइव के साथ फोर को मल्टीप्लाई करना, 20 आ गया। तो 20 के साथ 30 को मल्टीप्लाई करना, 3 को मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, 120 आ जाएगा। 120 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 120 ही आ रहा। गॉट इट? इसको ऐसे भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं, वन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फाइव। गॉट इट? हम लोग दोनों ही तरीके से लिखे तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो 120 ही होने वाला। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, कोई भी रिकर्जन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पहले हम लोग को सोच लेना पड़ता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है क्या? वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। सॉल्व हो चुका तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता। ठीक, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब जैसे हम बोले क्या कि मेरा एक फंक्शन है F1। ठीक, और इस F1 के अंदर हम लोग पास किए n का वैल्यू फाइव। क्या पास किए? फाइव। ओके, n इक्वल टू फाइव। तो ये प्रिंट करके क्या दे रहा मेरा? ये दे रहा 120। 120 दे रहा, हमने फिर से 125 लिख दिया, तो यहाँ क्या होगा? 120। गॉट इट? अब इसी फंक्शन को जब हम लोग कॉल किए और उसके कॉल करते समय इसके अंदर 5 पास कर दिए तो ये हमको दे दिया क्या? 120। और ये देने का मतलब क्या हुआ कि ये रिटर्न करेगा। क्या करेगा? रिटर्न करेगा। हम कहीं ना कहीं पे इसके वैल्यू को यूज भी कर सकते हैं हम आरे जरूरत के अनुसार। मान लीजिए कि हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में कोई एक पर्सन पर्सन हो मतलब पर्सन होगा जहां पे हम लोग को क्या करना है? फैक्टोरियल को जरूरत है, फैक्टोरियल का यूज करना। मान लीजिए बोले क्या कि 10, अभी हम लोग चाहते क्या कि इस 10 का फैक्टोरियल का यहाँ पे जरूरत, तो वहां पे फैक्टोरियल को कॉल करेंगे। 10 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके हमको देगा तो हम उसको यूज करके उसके ऊपर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। गॉट इट? ये हो गया। अब पहले हम लोग क्या करते थे, मान लेते थे, तो मैं मान लिए मेरा प्रॉब्लम बन के रेडी हो गया। और ये मल्टीप्लाई हुआ कैसे? तो ये मल्टीप्लाई, ये तो हम लोग रिजल्ट डायरेक्ट बोल दिए। इसका क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग बोलेंगे कि मेरा जो फंक्शन है क्या है? मेरा फंक्शन है F1। इसके अंदर हम लोग पास किए फाइव, तो ये क्या कर रहा है? फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन कर रहा है। गॉट इट? या हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि F1 है, इसमें हम लोग फाइव पास किए तो ये कर रहा वन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फाइव इक्वल टू 120। ये भी इक्वल टू 120 हो गया। गॉट इट? ये दोनों रिजल्ट सेम आने वाला था, हम लोग दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अभी हम लोग नीचे वाला लेके चलते हैं। ठीक, जब हम लोग इफ ये जो है फंक्शन है उसके अंदर n का वैल्यू 5 पास किए तो मेरा रिजल्ट ये आ रहा। अब हम लोग n का वैल्यू 4 पास करते हैं तो n का वैल्यू 4 पास किए तो यानी कि 4 ले लेते हैं तो क्या प्रिंट करके देगा? ये देगा 1 2
हम लोग मल्टीप्लाई नहीं लिखे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ गया। गॉट इट, कितना आ गया, 24 आ गया। अब ये जो 24 है, ठीक, ये किसका फैक्टोरियल है, 4 का, 5 का 120 हो गया, ऐसे ही आगे जाते जाएगा तो ये होते जाएगा। तो ये हम लोग क्या किए कि मान लिए कि हमारे पास 5 आया या 4 आया, तो उसका ये फैक्टोरियल होने वाला है। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव केस, तो बोलेंगे क्या, रिकर्सिव केस को कॉल करने के लिए हम लोग को फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो फंक्शन का नाम क्या है, F1। इसमें बोले क्या कि n-1 पास कर दो, n का वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ n-1 पास हुआ, तो ये कब तक चलेगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 तक चलेगा, यानी कि ये 24 रिजल्ट देने वाला मेरा। ठीक, अब हम लोग 24 में क्या ऐसा काम करेंगे जो कि मेरा एक्चुअल रिजल्ट दे देगा, 24 में क्या काम करेंगे ये जो एक्चुअल रिजल्ट दे देगा। अब देखिए मेरा 24 तक तो आ गया है, अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, 24 में 5 का मल्टीप्लाई कर दे, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला, 120 आने वाला। गॉट इट, क्या आने वाला है, 120 आने वाला है। तो हम लोग चाहते क्या कि ये जो F1 फंक्शन है, ये जो हमको रिटर्न करके देगा 24, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते 5 का। तो हम लोग बोले क्या कि n को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, F1 n-1 के साथ। गॉट इट, n-1 के साथ। अब ऐसा क्या हुआ कि इतना दूर का जो हिस्सा है ये क्या करेगा, हमारा 24 कैलकुलेट करके दे देगा, और ये हम लोग n का वैल्यू 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका रिजल्ट टोटल आ गया, और इसी को हमको रिटर्न कर देना। ठीक, इसी को हमको रिटर्न कर देना। अब इसमें बचा क्या कि हम लोग बेस केस कैसे बनाएंगे, क्या बेस केस कैसे बनाएंगे। तो बेस केस में हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं इफ, और इफ के अंदर बोलेंगे n जो है, क्या है, n जो है ये इक्वल टू 1 बोल दिए, या हम लोग जीरो भी बोल सकते हैं, क्या हम लोग 1 भी बोल दिए या जीरो भी बोल सकते हैं, या और ऑपरेटर लगा के हम लोग बोल सकते हैं n इक्वल टू 1 है, तो रिटर्न कर दो क्या, 1 रिटर्न कर दो, और n इक्वल टू 0 है तब भी रिटर्न कर दो 1। तो दोनों सिचुएशन में हम लोग को रिटर्न क्या करना है, 1 ही रिटर्न करना है। तो हम लोग इफ के अंदर प्रॉपर क्या लिखने वाले हैं, बोलेंगे इफ n इक्वल टू 1, और ऑपरेटर लगाए, फिर से बोलेंगे n इक्वल टू 0। ठीक, और रिटर्न कर देंगे हम लोग का, तो रिटर्न कर देंगे 1। गॉट इट, 1 क्यों रिटर्न कर दिए, क्योंकि n का वैल्यू 1 रहे या 0 रहे। अब मान लीजिए यूजर n का वैल्यू 0 दे दिया, तो उसके लिए ये भी चलेगा, कंडीशन फॉल्स नहीं होगा। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं आईडी पे, और इसका कोड करेंगे, थोड़ा सा ड्राई रन भी कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आईडी पे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कोड लिखना है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करें फैक्टोरियल को। उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि सबसे पहले भैया हेडर फाइल तो जरूरी है, तो हेडर फाइल को तो इंक्लूड किए बगैर हो नहीं सकता, तो हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड किए। उसके बाद बोलेंगे कि क्या फंक्शन का कुछ रिटर्न टाइप हो सकता है, यस हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो भी हम लोग फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर रहे हैं उसको रिटर्न भी करना, तो उसके लिए हम लोग रिटर्न टाइप इंट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो फैक्टोरियल का रिजल्ट होने वाला डेट इज इंट टाइप वैल्यू। ओके, इसका जो वैल्यू होने वाला है, रिजल्ट होने वाला है, इंट टाइप का होने वाला है, तो इसलिए हम लोग रिटर्न कर दिए इंट। तो अब हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, और इसके अंदर एक हम लोग इंट n ले लिए, क्या ले लिए, इंट n, और जो भी यूजर वैल्यू देगा वो n के अंदर आ जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग को यूज करना पड़ता है किसी भी रिकर्सिव फंक्शन के अंदर में बेस केस। बेस केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेस केस में बोल रहे हैं इफ ये जो मेरा n है इक्वल टू 1 हो जाए, या और लगा दिए बोले n इक्वल टू 0 हो जाए, दोनों में से कुछ भी हो तो रिटर्न हम लोग को कर देना है, क्या करना है, 1 करना है। गॉट इट, और उसके बाद नीचे आना है, और कोई भी इफ का ब्लॉक नहीं बनाना है, इफ के अंदर ओनली एक लाइन होने वाला। गॉट इट, और उसके नीचे आना और कुछ भी नहीं लगाना है, एल्स ओल्स इफ का ब्लॉक कुछ भी नहीं। ठीक, और डायरेक्ट लिखना है रिटर्न, और यहाँ पे बोलना है क्या, ये जो n है इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, फैक्टोरियल के साथ,
और इसको रिटर्न कर दो। अब इसके अंदर ये रिकर्सिव फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं, यानी कि रिकर्सिव केस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे n-1, गॉट इट। और जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि ये पूरे को पैरेंथेसिस के अंदर डाल दे। ओके, तो पूरे को हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर में डाल दिए, और ये मेरा फैक्टोरियल का रिकर्सिव प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। अब इसको रन करना चाहे तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसके अंदर इसका कोड मतलब इसको कोड कॉल करने का कोड को लिखना पड़ेगा। चलिए हम लोग मेन फंक्शन बनाते हैं। तो हम लोग मेन फंक्शन बनाते हैं, इसका भी रिटर्न टाइप इंट रखते हैं और बोले मेन, और इसके अंदर हम लोग को कॉल करना, तो हम लोग प्रिंट करना चाहेंगे इसके वैल्यू को, तो डायरेक्ट लिखे प्रिंट अप और %d लिखते हैं। हम लोग लिख लेते हैं फैक्टोरियल इज %d। ओके, जो भी फैक्टोरियल का वैल्यू होगा तो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉमा लगा के बोल रहे हैं फैक्टोरियल, और इसके अंदर क्या पास करने वाले हैं, हम लोग 5 पास कर देंगे, तो क्या आएगा वैल्यू 120 आएगा। ठीक है, लास्ट में हम लोग को रिटर्न 0 भी करना है, तो रिटर्न 0 कर दिए। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके समझे तो देखिए सबसे पहले हम लोग n का वैल्यू 5 लिए, तो क्या होगा, जैसे इसके अंदर आया तो n का वैल्यू 5 है, तो ये इफ का कंडीशन चलेगा नहीं, और ये इफ का कंडीशन चला नहीं तो ये वाला रिटर्न नहीं चलेगा, तो नीचे आएगा, और नीचे आने के लिए रिटर्न चलेगा। रिटर्न चलने से पहले फिर से कॉल हो जाएगा ये फंक्शन। ठीक, ये फंक्शन खुद को फिर से कॉल करेगा। ये कब तक कॉल करता रहेगा, जब तक कि ये हमारा जो इफ का कंडीशन है ट्रू नहीं हो जाए। ये एक बार ट्रू हो जाएगा तो नीचे कंट्रोल आएगा नहीं, और नीचे कंट्रोल आएगा नहीं तो लाइन नंबर 5 चलेगा नहीं, और लाइन नंबर 5 चला नहीं तो मेरा रिकर्जन जो हो रहा वो रुक जाएगा। गॉट इट। और वो चलते रहा तो रुकेगा नहीं, तो हम लोग को कभी ना कभी रिकर्जन को रोकना पड़ता है, इसलिए हम लोग बनाते हैं बेस केस बनाते हैं, जिसके कारण मेरा जो रिकर्जन है वो रुकता है किसी ना किसी समय पे। ओके, तो ये रहा थोड़ा सा ड्राई रन। अब इसको हम लोग बिल्ड एंड रन करके देखे तो चलिए हम लोग इसको बिल्ड एंड रन भी कर लेते हैं। तो हम लोग बिल्ड एंड रन पे गए। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, हमारे पास डायरेक्ट दे रहा 120। 120 क्यों दे रहा, क्योंकि हम लोग इसके अंदर जो वैल्यू पास किए वो क्या पास किए, 5 की है। 5 का फैक्टोरियल होता है 120। गॉट इट, तो इसलिए हमारा रिजल्ट भी आ गया 120। तो आज के लिए इतना ही, और इसमें कोई भी दिक्कत हो, क्या इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। गॉट इट, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व भी करने की कोशिश किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।